ऑस्पिशियस महीना है। श्री कृष्ण का फेवरेट मंथ है बिकॉज राधा रानी के नाम पर है। तो कार्तिक की हम पूरा साल वेट करते हैं। पर्सनली जो मैंने खुद भी अनुभव किया अपने जीवन में और बाकियों से भी जो मैंने भक्तों से सुना कि रैली में कार्तिक एक ऐसा महीना हो सकता है कि हम एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अपनी भक्ति में कर सकते हैं अगर हम इसको बहुत सीरियसली लें। तो कार्तिक के दो अर्थ होते हैं। नए डिवोटीज के लिए कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है और जो भक्त कुछ समय से कृष्णा कॉन्शियसनेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग मीनिंग इसका रहता है। तो नए भक्तों के लिए हम प्रचार करते हैं, घर में जा जाकर दीपदान करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। उनको हम ये बोलते हैं कि एक दिया भी भगवान को अर्पण करोगे तो आपको लाखों लाखों पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ लाने का प्रयास करते हैं। हम बोलते हैं ये बम्पर सेल है, इसमें एक बार एक हरे कृष्ण महामंत्र एक माला जप करोगे तो लाखों माला जप का फायदा मिलेगा। इस तरह से हम प्रयास करते हैं कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को लाइफ में उतारें। लेकिन जो भक्त पहले से भक्ति में है और कुछ समय से भक्ति कर रहे हैं उनके लिए कार्तिक का मतलब होता है कि हम अपनी साधना में हम अपनी जो रेगुलर जो हम डे टू डे भक्ति कर रहे हैं उसमें हम डीप जा सकें, अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ा सकें। तो इसमें भक्त कुछ वाउस भी लेते हैं और वो वाउस जो हैं वो जनरली भक्त प्रयास करते हैं कि वो उस तरह के लिए जाएं ताकि बाद में भी हम कंटिन्यू कर पाएं। तो कार्तिक में हम कुछ चीज़ें स्टार्ट करें या ऐसा भी हो सकता है कि आपने दो कैटेगरीज मतलब में चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया। कुछ ऐसी चीज़ें आपने की कार्तिक में जो आपको लगा कि मैं इसको अब कार्तिक के बाद में मैं कंटिन्यू करूंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सटेंड कर रहे हो अपने आप को कार्तिक में लेकिन आपको पता है कि आप बाद में इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन कुछ चीज तो ऐसी जरूर होनी चाहिए जो कार्तिक के बाद में भी हमारे साथ रहे। तो आई होप आप सब भक्तों ने कुछ ना कुछ वो लिया होगा। आज एक सीनियर भक्त से बात हो रही थी, मंदिर में क्लास थी, एक जगदीश हरी प्रभु देहरादून टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, वो आए हुए थे। तो ही वॉज टेलिंग मी कि कार्तिक का मैं जब भी मैंने वाव लिया है मेरा वाव ब्रेक हो जाता है, या डे वन पे ब्रेक हो जाता है या लास्ट डे में ब्रेक हो जाता है, मैं पूरा ही नहीं कर पाया। तो फिर वो ये भी डिस्कशन हम कर रहे थे कि ठीक है, हम प्रयास करते हैं, एक वाव लेके प्रयास करते हैं कि हम अपना बेस्ट टू बेस्ट करेंगे। और अगर बाई चांस हमसे वो नहीं भी हो पाता ना तो राधा रानी इज़ वेरी मर्सीफुल। तो राधा रानी ऐसा नहीं है कि हमें कोई पाप लग जाएगा या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। जितना किया है वो उसी का फल हमें दे देंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेटली हम करें। अम, तो आई आई गिव यू ऑल द बेस्ट विशेस फॉर कार्तिक। कार्तिक को आप अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। अभी आज आई थिंक टुडे इज लाइक फोर्थ डे, राइट? हाँ, 4 दिन आज हो गए हैं। पता भी नहीं चला कब कार्तिक आया, कब 4 दिन निकल गए। तो अभी कुछ और समय 25-26 डेज बचे हैं, 27 डेज बचे हैं। तो ट्राई टू मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कार्तिक मंथ। जो भक्त बहुत उच्च स्तर पर होते हैं वो कार्तिक में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट कर नहीं पाते क्योंकि ऑलरेडी उनका कोटा इतना ज्यादा भर चुका है कि उनके पास स्कोप ही नहीं है। दिन रात वो साधना में सेवा में इतना लगे हुए हैं कि उनके पास स्कोप नहीं है। बट हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत स्कोप है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि हम इस कार्तिक में कुछ ऐसा हम डेफिनेटली राधा रानी से प्रार्थना करें कि कुछ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो हमारे जीवन में, ताकि वो चीज़ें हम आगे तक लेके जा पाएं। तो रैली में ये जो फेस्टिवल्स हैं दे कैन प्रूव टू बी अ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। तो मैं यही बस अंत में रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से कि हम इसको बहुत बहुत सीरियसली लें। कार्तिक को सीरियसली ना लेना एक्चुअली एक अपराध भी है। मतलब इट्स लाइक कि मान लीजिए किसी का, मे बी इट कुड बी अ रॉन्ग एनालॉजी, किसी का कोई स्पेशल डे है और आप उसको अगर कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर रहे हो और वो व्यक्ति स्पेशली आपके सामने है, हमारे डीटीज हैं, होली नेम
हरे कृष्णा। सॉरी, कनेक्शन ब्रेक हो गया था। अभी भी पूरा क्यों? हाँ। सो आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो इसी चीज़ के साथ मैं कार्तिक के बारे में कंक्लूड करूँगा कि हमें कार्तिक को बहुत सीरियसली लेना है और हमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करने का प्रयास करना है कार्तिक में। और कार्तिक का एक्सपीरियंस डेफिनेटली हर डिवोटी के लिए, हर सिंसियर डिवोटी के लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। देर इज़ नो ऑप्शन। अगर हमने कार्तिक में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं की तो फिर हमारे लिए होप क्या है? हम कब करेंगे? और अगर कहीं पे उत्साह में कमी आती है तो मंदिर में जाइए, क्या माहौल है वहाँ पे। आज मंगल आरती, आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि भक्त पूरा जोर लगा रहे हैं कार्तिक में। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि मॉर्निंग प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने का प्रयास करें अगर हो पाए तो। क्योंकि जब आप देखोगे ना भक्तों में उत्साह, कि इतना उत्साह भक्तों में, और फिर आप में भी वो उत्साह आता है, फिर आपको लगता है कि मुझे भी कुछ करना है। तो एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर कार्तिक। तो आज का टॉपिक चर्चा करने से पहले कोई नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से श्लोक 1 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मन के ऊपर, हाउ टू कंट्रोल माइंड। लेकिन इससे पहले अगर कोई भक्त कुछ कहना चाहता है कार्तिक के बारे में, तो 2 4 5 मिनट अगर कोई भक्त कुछ भी बताना चाहता है, कुछ किसी को इनकरेज करना चाहता है या एनीथिंग, तो आप बोल सकते हैं। नहीं, चलो ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में अगर कुछ आपको कहना तो आप कह सकते हैं। आज आज की क्लास वैसे शॉर्ट रहेगी, क्योंकि जैसे ही चांद आएगा तो भागना पड़ेगा मुझे भी। तो आई डोंट नो, 8:30 तक मुझे लग रहा है हम कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। ओके, कनेक्टिविटी इशू लग रहा है आपको? अभी भी लग रहा है? देन आई विल डू समथिंग। कंफर्म कीजिए, कनेक्टिविटी आ रही है आपको, आवाज़ आ रही है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, क्लियर है। प्रभु जी आवाज क्लियर है, लेकिन ऑडियो वीडियो में एक स्टैग्नेशन आ जाता है बीच में बार बार। ओके, आई थिंक सो अब नहीं आना चाहिए जो मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वॉइस में कुछ इशू नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से। तो कोई भक्त किसी के पास अगर है तो श्लोका रिपीट कर सकते हैं। जो पहला श्लोक है हम 2 3 बार पढ़ सकते हैं ताकि एक स्मरण आ जाए हमें। अनम्यूट करके पढ़ सकता है कोई भी? जी प्लीज प्लीज प्रभु गो जी, मैं अहेड। बोलती हूँ। मैं बोलूँ प्रभु जी? जी जी जी। श्लोक नंबर 1। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। मीनिंग भी पढ़ना है? थैंक यू। हाँ, मीनिंग पढ़ लीजिए माता जी। यस। ठीक है। अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। थैंक यू माता जी। यस दीप्ति माता जी। श्लोक के लिए हैंड रेस किया प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, श्लोक पढ़ना ना आपको? जी पढ़ेंगे? हाँ हाँ। हाँ जी, जी। बोल रहे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। जी। यस, प्रमोदनी माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। वाचो वे वाचो वे
कौन पढ़ रहा है प्रभु जी? नहीं नहीं, आप ही पढ़ रहे हो, आप पढ़िए माता जी। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीह वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान युविषेत धीर सर्वाम अपि इमाम पृथ्वीं सशिष्या। अनुवाद: वह गंभीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। लास्ट भुवन सुंदर प्रभु पढ़ सकते हैं रति मंत्र में। हरे कृष्ण प्रभु नमस्कार। धन्यवाद प्रणाम वाचो माता जी। मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतानि वेगानि यो विषहेत धीरा सर्वामपि पृथ्वीं शुष्यात्। अनुवाद भी पढ़ना प्रभु जी। मीनिंग पढ़ लीजिए, मीनिंग। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि शुद्ध भक्ति से पहले हमें गोस्वामी बनना होगा, चाहे वो मतलब सबके लिए है, ये प्रभुस माता जी सबके लिए ही एप्लीकेबल है, बिकॉज अल्टीमेटली तो पुरुष तो भगवान कृष्ण ही है। आत्मा जो है, आत्मा का लिंग जो है वो फीमेल ही होता है, या कोई लिंग नहीं है उसका, या फिर फीमेल है वो। तो हम सब पुरुष भगवान कृष्ण हैं, हम सब भगवान के दास हैं, यही हमारी आइडेंटिटी है। और हमें यह बताया गया है कि हमें सबको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, गोस्वामी बनना है। उसके बाद में फिर हम शुद्ध भक्ति की तरफ जा सकते हैं, और कोई भी तरीका नहीं है। तो यहाँ पे पहले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं जिस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अर्ज टू स्पीक, जिसको हमने लास्ट टाइम चर्चा किया, जिसमें ज़्यादातर हमारा फोकस प्रजल्प पे रहा कि प्रजल्प नहीं करना चाहिए। और प्रजल्प इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बहुत जगह पे शास्त्रों में हमारे उसको स्पेसिफिकली उस पर बड़ा फोकस किया गया है। तो वो हमने चर्चा किया। आज हम मन पे चर्चा करेंगे कि मन को कैसे नियंत्रित करना है, और आने वाले समय में फिर हम अपना जो गुस्सा है और हमारी जो जीवा की, हमारे उदर की, जननेंद्रियों की जो मांगे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सर्विंग कृष्णा विद बॉडी, माइंड एंड सेंसेस। सो बेसिकली ये जो 6 अर्जिस की बात की हुई है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अर्जिस ऑफ द बॉडी, एक है अर्ज ऑफ माइंड, एंड एक है अर्ज टू स्पीक। ठीक है। तो अर्जिस ऑफ बॉडी में जो बॉडी की जो वेग हैं, जो शरीर के जो वेग हैं, उसमें हमारा आ जाता है जीवा का वेग, उदर का वेग और जननेंद्रियों का वेग। तो ये तीनों वेग जो हैं, ये शरीर के स्तर पे हैं, और ये शरीर के वेग में आ जाता है। इस पे अभी हमने चर्चा नहीं की किसी में, इसको हम फ्यूचर में चर्चा करेंगे। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी आती है अपने मन के वेग को कंट्रोल करना, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। तीसरी कैटेगरी है अपनी वाणी के वेग को कंट्रोल करना, उस पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। तो आप देखिए, मतलब वाणी को कितना महत्व दिया गया है, वाणी को अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो वाणी के वेग को, मन के वेग को, शरीर के वेग को, ये 3 अलग अलग कैटेगरीज है। तो वाणी के वेग को हम प्रजल्प ना करके और सिर्फ कृष्ण के बारे में चर्चा करके और हरि नाम लेके प्रसाद खा के, हम प्रसाद खाना तो खैर अलग कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन हाँ, मतलब कृष्ण कथा करके, हरि नाम लेके हम वाणी के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। मन के वेग को कंट्रोल कैसे करना है, उस पे हम आ, अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये तीनों जो कैटेगरीज हैं, ये तीनों कैटेगरीज को जो कंट्रोल कर पाता है उसको गोस्वामी बोलते हैं।
अब इसको कंट्रोल करना कैसे है, तो इसको हम 3 पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करेंगे। एक तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो श्रीला रूप गोस्वामी ने बताया कि मन को कैसे नियंत्रित करना है। एक भगवत गीता में 6.35 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया मन को कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद में फिर मना शिक्षा में भी कुछ लेंगे। मना शिक्षा तो बहुत बड़ी किताब है, लेकिन कुछ वहाँ से भी मैंने प्रयास किया कुछ लेने का। तो कुछ हम श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं मन को नियंत्रित करने के बारे में, उससे समझने का प्रयास करेंगे। तो 3 अलग अलग स्तर पे इसको हम अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि श्रीला रूप गोस्वामी हमें क्या कहते हैं। तो श्रीला रूप गोस्वामी ये कहते हैं, प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर, मुझे प्रभुपाद की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि प्रभुपाद जी पहली ही लाइन, मतलब यहाँ पे मन के विषय में सिर्फ आधा पैराग्राफ है, ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई मन के विषय में कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन पहली लाइन इतनी सटीक है कि उसमें प्रभुपाद सब कुछ कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, मेरे पास हिंदी बुक अभी हैंडी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि the restlessness or flickering of mind is controlled when one can fix his mind on the lotus feet of Krishna. जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों पे हमेशा अपना मन को फिक्स रखता है, वही अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है। इसको एलैबोरेट करते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा कृष्ण के विषय में सोचे, 2 चीजों के बारे में, या तो कृष्ण के विषय में हमेशा सोचे, या फिर कृष्ण की सेवा कैसे करनी है उसके विषय में हमेशा सोचे। तो मान लीजिए हम प्लान्स बनाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्लान बनाते हैं, या हम प्रचार कैसे बढ़ाना उसका प्लान बनाते हैं, या मान लीजिए आप में से कोई भक्त अपनी सोसाइटी में, जैसे अभी आने वाले समय में संडे को विकास डब्लिश प्रभु अपनी सोसाइटी में कीर्तन एक फेस्टिवल रख रहे हैं, तो अब बहुत सारी प्लानिंग उसकी हुई होगी। तो वो प्लानिंग भी जो है, इट मीन्स यू आर फोकसिंग योर अटेंशन ऑन कृष्ण। तो या तो भगवान कृष्ण को का स्मरण कर लो, या फिर भगवान सॉरी या तो हमेशा कृष्ण का स्मरण करें, या कृष्ण की सेवा कैसे करनी है उसका स्मरण करें। ये दोनों कैटेगरीज में से कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, पूरा ऑलवेज अगर हम हमेशा ये करते हैं, तो ही हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जैसे आमतौर पे प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर एग्जाम्पल देते ही हैं कि जहाँ पे सूर्य होता है वहां पे अंधकार टिक नहीं सकता। जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधकार मिट जाता है। इसी तरह से हमारे हृदय में जब कृष्ण का सूर्य उदय होगा तो अंधकार रह नहीं पाएगा, अनर्थ रह नहीं पाएंगे। तो बेसिकली जहां पे कृष्ण है वहां पे माया कभी आ नहीं सकती। तो हम अपने मन को नियंत्रित हम बाकी लोगों की तरह नहीं करेंगे। अपने मन को नियंत्रित करना है तो कुछ तपस्या करनी शुरू, जैसे योगी तपस्या करते हैं, या हमने मौन व्रत रख लिया, उस तरह की तपस्या हम नहीं करेंगे। हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करेंगे। तो कृष्ण के विषय में हमेशा कैसे सोचना है, या कृष्ण की सेवा के विषय में हमेशा कैसे सोचना है, उसके बारे में आगे फिर इसको इलेबोरेट किया गया है कि भक्ति के जो 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, जो है स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्य, वो सारा जो आत्मनिवेदनम, पूरा 9 जो तरीके हैं हमारे जो भक्ति करने के, वो उसमें अपने आप को एंगेज करके हम अपने आप को कृष्ण की जो स्मृति है उसमें हमेशा रख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहले प्रभुपाद जी ने बोला कि मन को नियंत्रित रखना है तो कृष्ण पे अपना फोकस रखो हमेशा। फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि कृष्ण पे फोकस रखने का मतलब है या तो कृष्ण के विषय में सोचो, या कृष्ण की सेवा के विषय में सोचो। उसके बाद में फिर आगे प्रभुपाद जी ने एलैबोरेट किया कि ये जो एलैबोरेशन मैं अभी बता रहा हूँ ये भगवत गीता से है, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने उसके बाद में एलैबोरेट किया कि कृष्ण पे फोकस करने का मतलब हमेशा कृष्ण पे फोकस करो। इसका अर्थ ये है कि हम 9 जो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस हैं उसमें अपने आप को एंगेज करें, या तो श्रवण करें, या कीर्तन करें, या धाम यात्रा करें, या स्मरण करें, या प्रार्थना करें। ये सारी चीजें करके हम अपने आप को हमेशा कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। तो
उसके बाद इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है श्रवणम को। प्रभुपाद जी ने बोला ये जो 9 प्रोसेस हैं भक्ति के, इसमें जो श्रवण है, श्रवण का बहुत ज्यादा महत्व है। और प्रभुपाद जी ने श्रवण के ऊपर में बहुत इलेबोरेटली जो है स्पेशली भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बताया। तो जो व्यक्ति श्रवण करता है उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो खैर, तो अभी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो जस्ट वन सेकेंड। यस, हरे कृष्ण। तो श्रीला प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमें ये बोलते हैं कि कृष्ण के विषय में हमेशा 24 घंटे चिंतन करते रहना चाहिए। और बेस्ट तरीका जो है कृष्ण के बारे में चिंतन करने का है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, सततम कीर्ति अंतोमाम, ये अल्टीमेट गोल है। हो सकता है कि आज हम इसको नहीं कर पाए, ठीक है, तो आज हम इसको नहीं कर सकते। 24 घंटे माला कोई कर सकता है यहाँ पे? नहीं कर सकते, मुश्किल है। शायद कोई कर सकता हो, पता नहीं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। 24 घंटे आपकी जीवा में जैसे वो गोपाल गुरु थे उनकी तरह चलता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगर जीवा से नहीं चल रहा तो अंदर साइलेंटली चलता रहे, तो वो तो स्तर थोड़ा ऊंचा है। जब तक हम वो नहीं कर, ये बेस्ट तरीका है कृष्ण को स्मरण करने का, इससे बेस्ट और कोई कलयुग में तरीका नहीं है। लेकिन अगर हम ये जब तक नहीं कर पाते तो फिर हम अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। हम शास्त्र अध्ययन भी करते हैं, हम भगवान जी के लिए भोग बना के डीटी वर्शिपिंग भी करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं जो भक्ति के 9 अंग हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके अपने मन को एंगेज रखें। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, काफी लंबे समय तक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा वो स्तर नहीं है कि हम बस 24 घंटे चैंटिंग कर पाए। तो हमें करना ही चाहिए। इनफैक्ट अभी तो ये स्तर है, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी हियरिंग और रीडिंग में कुछ कमी आती है उसका सीधा प्रभाव चैंटिंग पे पड़ जाता है, वो उत्साह ही खत्म हो जाता है। तो अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये सारे जो 9 अंग बताए हैं इन सबको हम फॉलो करें, और इस भाव से फॉलो करें कि हमारा हमारे नाम जप में रुचि मुझे ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। मेरा गोल जो है वो ये है कि नाम जप में मुझे अपनी रुचि बढ़ानी है। तो सारे भक्ति के अंग हम जब करते हैं उसका टेस्ट क्या होता है कि आपका नाम जप कैसा हो रहा है। अगर हम बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं और हमारे नाम जप में रुचि नहीं बढ़ रही, इसका मतलब हमारा सेवा का भाव अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा डिटी वर्शिपिंग कर रहे हैं लेकिन नाम जप में नहीं रस बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कुछ कमी है। तो फिर वो हमें देखना पड़ेगा, अपने सीनियर से अपने काउंसलर से बात करनी पड़ेगी कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये कर रही हूँ, तो फिर मेरा नाम जप में क्यों टेस्ट नहीं बढ़ रहा है। वो कनेक्शन क्या हम बिठा नहीं पा रहे हैं? क्या हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस कृष्ण की हम विग्रह सेवा कर रहे हैं वही कृष्ण मेरी जीवा पे नाच रहे हैं जब मैं नाम जप कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, अल्टीमेटली हमें सब कुछ करना है अभी, लेकिन गोल जो है वो ये है कि नाम जप हमारा सुधरे और हमेशा चलता रहे, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। तो ये हमें बेसिकली शिला रूप गोस्वामी ने बताया। उसके बाद में हमें भगवत गीता में शिला प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण ने शिला प्रभुपाद जी ने उसको तात्पर्य में बताया। कृष्ण क्या बोलते हैं, अर्जुन ने बोला हे प्रभु मैं मन मेरा जिद्दी है, बहुत हठी है, मन मेरा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा हठी है, जिद्दी है, और मन मेरा बहुत स्ट्रांग भी है। मतलब आप मान के चलिए कि दुश्मन आपका आपकी बात नहीं मानता है, बहुत जिद्दी है, हठी है, और बिल्कुल अनस्टेबल है, ऊपर से वो शक्तिशाली भी बहुत है। तो ये तो बड़ा भयानक समस्या होगी ना। तो दुश्मन बहुत शक्तिशाली है ऐसा बताया अर्जुन ने भगवान को भगवत गीता में, और बोला प्रभु मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं हवा के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आगे से भगवान कृष्ण क्या जवाब देते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ तो सही बोल रहे हैं। कृष्ण ने ये नहीं बोला कि ये क्या तुम बात कर रहे हो बेवकूफों वाली, ऐसे थोड़ा होता है, नहीं। कृष्ण ने बोला कि अर्जुन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वाकई में मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल है।
कैसे पॉसिबल है? दो चीजों से, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे और जब आप अपने आप में विरक्ति पैदा करोगे, ये दोनों चीजें जब आप करोगे, तो नाम जप में रुचि बढ़ जाएगी, सॉरी, आप मन को नियंत्रित कर पाओगे। तो प्रैक्टिस की जहां पे बात होती है, तो किस बात की प्रैक्टिस करनी है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वही बात जो अभी हमने की है, कि जो भक्ति के 9 प्रोसेसेस है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, ये जो सब कुछ है, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। नाम जप की प्रैक्टिस करनी है, शास्त्र अध्ययन की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करनी है। ये साधना भक्ति जो है, ये जो वेदी साधना भक्ति हम कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो हम भक्ति कर रहे हैं, इसी वेदी साधना भक्ति को हमें प्रैक्टिस करना है। तो ये एक अंग आ गया प्रैक्टिस का। दूसरा है विरक्ति पैदा करनी है। विरक्ति पैदा करने का मतलब क्या है? तो इसकी एक एग्जांपल ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो आपने पहले भी सुनी होगी, कि एक व्यक्ति था जो नाव चला रहा था। रात का समय था, बहुत सारे पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए थे नाव में। पूरी रात वो नाव चलाता रहा, लेकिन जब सुबह पहुंच देखा तो कहीं पहुंचे ही नहीं, वहीं के वहीं रहे हम, कहीं जा ही नहीं पाए। तो सबने बोला नाविक को, अरे भाई हम तो वहीं पे हैं। तो नाविक ने बोला, अरे अरे क्षमा करें मुझे, सॉरी, मेरे से तो बड़ी भूल होगी, मैं तो वो खूंटा ही उतारना भूल गया। मैं वो वेदांत चैतन्य प्रभु लेक्चर में बोल रहे थे लंगर उतारना भूल गया, पता नहीं अब वो लैंग्वेज, आप आई होप आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो उतारना खूंटा लंगर जो भी है वो आप भूल गए, तो आप वहीं रहे। इतने जोर से उसने चप्पू चलाया पूरी रात, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाया। हम जैसे साधकों को अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि कहीं हमारा भी वो खूंटा लगा तो नहीं हुआ। हम तो इतनी तेजी से चला रहे हैं चप्पू, लेकिन हम कहीं पहुंच भी रहे हैं या वहीं पे हैं, प्रगति हो भी रही है? कई बार हमें लगता है प्रगति हो रही है, क्योंकि नाव हिलती है ना, जो खूंटा होता है उसका भी थोड़ा सा लंबी रस्सी होती है वो, है ना, वो चेन लंबी होती है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो हमें लगता है नहीं नहीं हम जा रहे हैं, लेकिन कितनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं हम। ये नाम जप में तो बहुत शक्ति है। नाम जप से तो फटाफट फटाफट अनर्थ दूर होने चाहिए और बहुत प्रगति होनी चाहिए, लेकिन हमारी प्रगति हो रही है चींटी की चाल जैसी। इसका मतलब खूंटा बंधा हुआ है। वो एक इंप्रेशन आ रहा है मुझे कि मैं प्रगति कर रहा हूं, मैं प्रगति कर रही हूं, एक इंप्रेशन आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा खूंटा बंधा हुआ है, तब भी थोड़ा सा तो आगे आप जा ही सकते हो ना, लेकिन फिर आप रुक जाओगे जाके। तो ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। एंड कार्तिक इज ए वेरी गुड टाइम टू डू चिंतन मनन, कि भाई मैं पिछले कार्तिक से अब तक कुछ मेरा हुआ या मैं वहीं पे हूँ? वो हुआ तो कितना हुआ, बस इतना सही हुआ? नाम जब में कुछ आया टेस्ट मेरा? क्या बैठ के 2 घंटे 16 माला कर पा रहा हूँ अभी मैं? 16 से 20 तो क्या करूं, 25 तो क्या करूं, बैठ के 2 घंटे 16 माला भी हो रही है? क्वालिटी बढ़ी मेरी? क्या मेरा मन करता है सुबह सुबह उठ के माला पकड़ूं, वाह आज जपा करूंगा? तो कहाँ तक शास्त्र अध्ययन में क्या मेरा मन लगता है? क्या प्रभुपाद की किताबों में मन लगना शुरू हुआ? क्या सेवा में मन लगता है? क्या भक्तों के प्रति हमारे अपराध कम हुए हैं या अभी भी वैसे ही चल रहा है? इससे मुझे एक छोटा सा याद आ रहा है कुछ। आप सब तो भक्त हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो मैं कोई इसमें झिझक नहीं करूंगा आपसे शेयर करने में। कहते हैं मेरे गुरु महाराज का एक कोट है कि द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज जज्ड बाय हाउ ही टॉलरेट्स द प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कि जब कोई प्रोवोकिंग सिचुएशंस होती हैं, जब कुछ ऐसा होता है कि मतलब जो सिचुएशंस अब बहुत अनफेवरेबल है, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो, उससे पता चलता है कि आप भक्ति में कितना प्रगति किया आपने। तो हर साल की तरह, जस्ट मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं चार्ज पे लगा दूं, मेरा चार्ज जा रहा है। तब तक आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, जो अभी हमने खूंटे की बात कर रहे हैं। जस्ट वन। जी, तो थैंक यू सो मच। इससे पहले कि इस बात में मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी चीज़ जो मेरे मन में है, मैं कहीं भूल ना जाऊं।
मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ आज आप सबको, स्पेशली हमारी माताओं को जिन्होंने क्लास को अटेंड किया। ऑनेस्टली मुझे उम्मीद थी 2-4 भक्ति आएँगे, कोई नहीं आएगा आज। लेकिन मैं क्लास करके चला जाऊँगा, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। क्योंकि आज सभी स्पेशली माताएँ जो हैं बिल्कुल अब उनका फ़ोकस कुछ अलग ही आज। उनको बस है कि उस जो कुछ अच्छी-सी पिक्चर्स खींच-वीच के ठीक है वो दैट इज़ फाइन, मतलब पिक्चर्स खींचना या फ़ेसबुक पे अगर आपका अभी भी अकाउंट है तो डालना कोई बुरी बात नहीं है। वो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आपको कुछ भी। भगवान ने सबको अलग-अलग बनाया है। लेकिन फिर भी ध्यान थोड़ा-सा उधर ज़्यादा रहता है आज। लेकिन आप फिर भी किसी तरह से आए हुए हो तो ये शो करता है कि आपकी सिंसियरिटी आपके लिए कार्तिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी और चीज़ से। तो आई रियली अप्रिशिएट और मैं बहुत सीखने को मिल रहा है मुझे आज आपसे कि इस ये जो विरक्ति की बात हो रही है अभी नेक्टर ऑफ एक्शन में शिला रूप गोस्वामी कर रहे हैं, यही यही है डे टू डे लाइफ में शो करना है। विरक्ति का मतलब क्या होगा? एकदम से कुछ छोड़ के भाग नहीं जाएंगे कहीं पे। ये जो स्मॉल स्मॉल चीजें हम स्टेप्स लेते हैं, भक्ति को प्रायोरिटी देना ओवर अदर थिंग्स, यही विरक्ति है। ये स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जब हम लेंगे तो हम कहीं पहुंच जाएंगे। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि कितना प्रगति किया हमने पिछले साल से इस साल। तो मेरे को याद है जन्माष्टमी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होता है, तो जन्माष्टमी में मैं कुछ ना कुछ 2-4 भक्तों को डाँट देता हूँ। क्या कर रहे हो? सेवा कैसे कर रहे हो? कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा मेंटल प्रेशर रहता है। भाव तो ख़ैर यही होता है कि सेवा अच्छे से हो, लेकिन हो जाता है कुछ, कई बार फिर बाद में होता है यार क्यों डाल दिया भक्त को। तो मेरे लिए एक बेंचमार्क ये भी होता है कि मैंने इस बार जन्माष्टमी में कितने भक्तों को डांटा, कितनी प्रगति की मैंने। तो लास्ट जन्माष्टमी में मैंने ज्यादा नहीं डांटा किसी को, एक ही भक्त को डांटा सिर्फ, वो भी बड़ा प्राइवेटली। तो आई वॉज थिंकिंग कि हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा ये मैं सोच सकता हूँ प्रगति का थोड़ा साइन। तो खैर जो भी आपका बेंचमार्क हो, सबका अलग-अलग बेंचमार्क होता है। आपको देखना है कि पिछले साल से अब तक मैंने प्रगति की है या नहीं की। तो वो खूंटा अगर उतरा नहीं तो फिर क्या क्या फ़ायदा भक्ति का? हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हम 2 नाव में पाँव रख के कब तक चल पाएँगे? ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। या तो बात समझ में आ गई है या फिर बात समझ में नहीं है। बात समझ में अगर आ गई है तो फिर हम बस एक सिंगल फोकस होके अपनी भक्ति करें। और अगर बात समझ में नहीं आई है तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि एंजॉय तो अब हम कर नहीं पाएंगे भौतिक लाइफ को, जितना हमने फिलॉसफी सुन ली है। तो वो खूंटा उतारना बहुत ज़रूरी है। अम, तो यही हम थोड़ा चिंतन मनन करें, सब हम करें कि कितना हमारे केस में। हाँ, कई बार ये भी होता है कि एक नाव में 2 खूंटे लगे होते हैं, एक खूंटा उतर गया, दूसरा नहीं उतरा। वो 2 खूंटे कौन से हैं? एक होता है ग्रॉस लेवल पे इंद्र तृप्ति करनी, कि अच्छा पहनना, अच्छा मतलब ग्रॉस लेवल पे, बॉडीली लेवल पे जो भी आप एग्जांपल्स लेना चाहो, एक बॉडीली स्तर पे की बात मैं कर रहा हूँ कि कितनी अटैचमेंट है हमारी। दूसरा है सूक्ष्म स्तर पर कि कितना ज्यादा नाम प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, नेम, फेम, ग्लोरीज मुझे चाहिए। तो ये 2 खूंटे होते हैं। कई बार हम ग्रॉस लेवल पे खूंटा उतार देते हैं कि ठीक है, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को स्वच्छ ना रखें। बट ये जो बाहर की चीजें हैं, अच्छी-अच्छी गाड़ियों में घूमना, बहुत ज़्यादा धन अर्जित करना, वो पोज़ेशंस इकट्ठी करना, शायद ग्रॉस लेवल पे वो चीज़ें हो सकता है कि हमारी अटैचमेंट्स कम हो गई हैं या चली गई हैं। लेकिन दूसरा जो मापदंड आता है वो है कि सूक्ष्म स्तर पे क्या हमारा हालचाल है? क्या सूक्ष्म स्तर पे भी हम प्रगति कर रहे हैं? कितना ज़्यादा मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए? कितनी ज़्यादा एप्रिसिएशन चाहिए मुझे अपनी सेवाओं के लिए? कितना ज़्यादा मुझे नेम फेम चाहिए? तो ये कितना मेरे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है? ये सारे सूक्ष्म स्तर के चीज़ें हैं। तो ये खूंटा उतरा कि नहीं उतरा? तो ये हमें देखना है। कई बार हमें लगता है कि हम तो अब भक्त बन गए, अब तो हम भक्ति करते रहते हैं सारा दिन।
सॉरी, क्षमा कीजिए। तो ये हमें अपने आप से पूछना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि एक तो प्रैक्टिस करके, जो हमारे भक्ति के अंग है साधना भक्ति के, उसको प्रैक्टिस करना है हमें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, ब्रेक नहीं लगानी। ऐसा नहीं है कि ब्रेक लग गई बीच में, और जब तक भक्तों की एसोसिएशन में रहेंगे कभी ब्रेक नहीं लगेगी। जो भक्तों की एसोसिएशन से दूर जाता है उसके प्रैक्टिस में ब्रेक लग जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा धुरंधर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो भक्तों की एसोसिएशन में हमेशा रहना है। दूसरे नंबर पे है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब विरक्ति। अब विरक्ति जो है, इसमें मैं ये बोलूंगा कि प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि विरक्ति का मतलब ये है कृष्ण से अटैचमेंट। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद डिटैचमेंट। इस भौतिक संसार से डिटैच होना ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण से अटैच होना। जब हम कृष्ण के प्रति अपने मन में वो प्रेम पैदा कर लेंगे तो डिटैचमेंट अपने आप ही आ जाएगी। तो वो डिटैचमेंट और रिनंसिएशन जो है, वो रियल रिनंसिएशन है अटैचमेंट टू कृष्ण। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिकल स्तर पे अपने आप को थोड़ा थोड़ा बीच में चेक करते रहना चाहिए। कैसे चेक करोगे आप? जब आप धाम यात्रा में जाते हो तो वो एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है आपका, कि क्या मुझे घर की सुख सुविधाएं याद आ रही हैं, क्या मुझे वो अपना कमरा याद आ रहा है जिसमें बड़ा सुंदर सा बेड और एसी लगा हुआ है, और यहाँ पे यह धाम में अच्छा लग रहा है। घर याद आ रहा है कि घर भूल गए बिल्कुल धाम जाके। तो इससे पता चलता है कितने असक्त हैं हम या कितने असक्त नहीं हैं। धाम में जाके भी बस परिवार ही याद आ रहा है, फोन ही, मित्रों को, परिवार को, पीछे ही नोएडा ही याद आ रहा है। या धाम में जाके सब कुछ भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा। तो ऐसे कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो हम थोड़ा सा अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि कितने हम विरक्त हुए हैं। बट अल्टीमेटली हमारा गोल है भगवान कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करना, उनसे अटैच होना। डिटैच होना ज्यादा हमारे लिए, इतना ज्यादा मनन चिंतन का विषय हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो अब तीसरा लास्ट है मन शिक्षा से रघुनाथ दास गोस्वामी इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो समरी मैं नहीं दूंगा, समरी मैं आपसे सुनूंगा लास्ट में। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मन शिक्षा को ना, मैं इसको अगली बार थोड़ा सा, नॉट मन शिक्षा एक्चुअली, ये तो बहुत बड़ी किताब है, लेकिन मैं मन पे, ये वाला टॉपिक पे अगली बार थोड़ा और डिटेल में मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। एटलीस्ट इसमें 2 या 3 सेशन बनते हैं। क्योंकि हम ये नहीं है कि ओके हमने तो अर्जीज ऑफ स्पीक भी कवर कर लिया, आज हमने अर्ज ऑफ माइंड भी कवर कर लिया, कल हम अर्ज ऑफ एंगर कवर कर लेंगे, चलो जी धीरे 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 हमारी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म होगी, हरी बोल। तो वो नहीं हमारा गोल है। हमने क्या समझा इस सिद्धांत को, कुछ 5-10% अंदर आया कि नहीं आया, तो ये जरूरी है। सो हम मन पे थोड़ा और चर्चा करेंगे अगली बार, और हो सकता है एक और सेशन भी उस पर रहे, 2 सेशन और रहे, या एक सेशन, वी विल सी। लेकिन अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखिए मन जो है, मन और मन तब तक कंट्रोल में नहीं आएगा जब तक हमारे हृदय में अनर्थ बैठे हुए हैं। तो मन शिक्षा जो है उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, इसका अर्थ है मन को शिक्षा देना। तो पूरी बुक में वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, वो बार बार अनर्थ को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो हृदय में अनर्थ बैठे हुए हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, किसी को धोखा देना, ये सब जो अनर्थ हैं जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हमारे हृदय से जब वो अनर्थ जब तक नहीं जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जब हम कहते हैं मन को कंट्रोल करना, इसका मतलब अपने अनर्थों से निवृत्ति पाना। इसीलिए भक्ति की जो 9 स्टेजेस हैं उसमें बताया जाता है कि हम अभी ज्यादातर हमारे जो हम साधक हैं वो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे हैं। हमारे जो अनर्थ हृदय में बैठे हुए हैं वो उसकी निवृत्ति कर रहे हैं हम साधना भक्ति से। और जब वो 70-80% तक हो जाएगा तो हम निष्ठा भक्ति तक पहुंच जाएंगे। निष्ठा भक्ति के स्तर पे फिर भक्ति बहुत सुगम है, बहुत प्लेजरेबल है, बड़ी आनंद में है। अभी थोड़ा स्ट्रगल है, अनर्थ निवृत्ति तक स्ट्रगल है, उसके बाद में इतना स्ट्रगल नहीं है। उसके बाद में निष्ठा के बाद में बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वैष्णव अपराध नहीं करने, भक्तों की सेवा करनी है, हरिनाम करना है, आसान हो जाता है रास्ता बहुत ज्यादा। लेकिन अब भी थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा नहीं वैसे बहुत मेहनत है। एक्चुअली एक भक्त एग्जाम्पल दे रहे थे कि कितनी मेहनत है भक्ति में। वो बता रहे थे कि जैसे अगर एक रिवर होती है ना,
एक रिवर का एक रास्ता बना हुआ है, आपको उसका रास्ता चेंज करना है तो कितनी मेहनत लगेगी? उतनी मेहनत लगती है भक्ति में। एक चलते हुए जल के प्रवाह का रास्ता चेंज करना कितना बड़ा काम है, ये उतना बड़ा काम है। भक्ति में प्रगति करना आसान नहीं है ये, लेकिन भक्तों के संग में आसान हो जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि हम अपने जैसे अपने मन को हमें समझाते रहना चाहिए, बच्चे की तरह हम अपने मन को समझाएं, उसको शिक्षा दें। और मन को शिक्षा क्या देनी है? अनर्थों के विषय में, कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब से निवृत्ति पानी है। तो इसको समझाया गया है जैसे एक पेड़ होता है और उसके फल होते हैं। तो जो हमारा हृदय है, और हृदय जो हमारा है वो पेड़ की जड़ की तरह है, और जो मन में जो विचार आते हैं वो पत्ते और फूल की तरह है। तो अगर अगर हम पेड़ में अच्छा पानी, उसकी जड़ में अच्छा पानी देंगे और अच्छी खाद डालेंगे तो पेड़ हरा भरा होगा। और अगर वहां पे हम अच्छी खाद नहीं डालेंगे या अच्छा पानी नहीं देंगे तो पेड़ सूख जाएगा, या उसमें पत्ते अच्छे पैदा नहीं होंगे, जहरीले पैदा होंगे। तो इसी तरह से मन के अंदर अगर हमारे अनर्थ बसे हुए हैं तो हमारा मन भगवान पे हम नहीं लगा पाएंगे। और दूसरे ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे मन के अंदर जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम अपना मन जो है, उसका जो फल है, बेसिकली हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है तो हमारा मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे अगली बार थोड़ा सा मैं और चर्चा करना चाहूंगा कि मन और हृदय और चित्त, ये सारे वर्ड्स आते हैं बहुत सारे डिस्कशंस में। तो इसको थोड़ा सा हम अगली बार चर्चा करेंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो जो बोला उसके एक आध लाइन पढ़ के मैं कंक्लूड करूंगा कि वो कहते हैं कि सबसे पहले, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी ने बोला है कि हमें, अगर हम ये 6 तरह के अर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं तो पूरे विश्व में हम शिष्य बना सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले अपने मन को अपना शिष्य बनाओ। अपने मन को, मना शिक्षा मीन्स अपने मन को टीचिंग्स देना, उसको सिखाना, जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, ऐसे ही अपने मन को सिखाना, बैठ के बेटा बैठ और ये समझ कि हम अगर भक्तों से ईर्ष्या करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हम अपने मन में काम लेके आएंगे तो हम इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु में वही जो कर रहे हैं इतने जन्म से वही करते रहेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने तो बहुत ही ना विजुअल एग्जांपल्स देके समझाया है। जैसे वो क्या बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति हिपोक्रेट है तो जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है, तो वो इस तरह से है जैसे कोई व्यक्ति गधे के पेशाब में स्नान कर रहा है। ऐसी ऐसी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है। इट इज लाइक कि आप गधे का जो यूरिन है उससे नहा रहे हो, उससे जल रहे हो। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं जो हम कभी फ्यूचर में देखेंगे। कभी मना शिक्षा हम कवर करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा आज पढ़ रहा था तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। स्पेशली सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने उसका जो लिखा हुआ प्रीफेस, महाराज ने बताया है कि ये बिगिनिंग स्टेज से एंड स्टेज तक भक्त को कैसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये अपने मन को नियंत्रित करने की। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बाद में वी विल सी कि अगर हो सकेगा तो फिर मना शिक्षा को भी हम लेने का प्रयास करेंगे। बट अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि हम अपने अनर्थों पे थोड़ा काम करें ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो, और हमारा हृदय शुद्ध हो तो हमारा भगवान में थोड़ा मन लगना शुरू हो। और जब हम बात कर रहे हैं अपने अनर्थों से निवृत्ति पाने का, तो वही बात आ जाती है कि खूंटा निकाला कि नहीं निकाला, आसक्तियां अभी भी हैं या अभी भी या हमने आसक्तियों को छोड़ा है। तो खैर, आई थिंक रेस्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। अभी मैं चाहूंगा कि अभी 10 मिनट हमारे पास है, तो आप कुछ भक्त अपना कुछ शेयर कर सकते हैं। अपनी तरफ से आपकी कुछ लर्निंग है, कुछ आप बताना चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर कीजिए। सो ओवर टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट टाइम, थोड़ा और चर्चा करेंगे इस विषय पे। जी, ओवर टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी जो आपने सुना
जो आपको अच्छा लगा आप रिपीट कर सकते हैं, या जो आपको कुछ और पता है वो आप शेयर कर सकते हैं, या आप अगर कार्तिक में आप कुछ कर रहे हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर डूइंग दिस सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और रियली में जैसा कि आपने बताया कि कार्तिक में हमें ये देखना चाहिए कि हम कितनी और प्रगति कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें काम करने की जरूरत है, तो वो हम प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जैसे जो खूंटे वाला एग्जाम्पल था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी एक बार वेदांत चैतन्य प्रभु की क्लास में ये सुने हुए एग्जाम्पल, लेकिन आज आपने बोला तो मुझे दोबारा से रिमाइंड हुआ। और अभी तक तो मैंने एक ही खूंटा सुना था, आज आपने 2 खूंटे बताए, तो उस पे और चिंतन मनन करने की जरूरत है कि नॉट ओनली डिटैचमेंट बट हाउ मच अटैचमेंट वी आर डेवलपिंग। हम बोलते तो हैं सबको जब स्टार्ट करते हैं कि ठीक है आपको माला करनी है, या कोई बोलता है कि सिर्फ जोड़ने पे ध्यान देना, छोड़ने मतलब जोड़ने पे ध्यान दो, छोड़ने पे ध्यान मत दो। हम बोलते तो हैं ये सबको, लेकिन हम खुद अपने लिए ही भूल जाते हैं। तो ये जो चीज है, आप आज आपके बोलने से मुझे दोबारा रिमाइंड हुई कि हमें दोनों बातों पे ध्यान देना है, नॉट ओनली जस्ट वन थिंग। तो वो दोनों खूंटे हमें याद रखने हैं। जैसे दामोदर लीला में 2 उंगल का इफेक्ट है, वैसे ये 2 खूंटों का इफेक्ट है। तो एक मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। जी और कार्तिक में अभी मैं यही प्रयास कर रही हूँ कि जिससे जिसको भी मोटिवेट कर सकें वो करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कॉलेज में क्लास थी कल मेरी, ऐसे नए बच्चे आए हुए थे, हमारा फ्रेश सेशन स्टार्ट हुआ है। तो अभी अलग से क्लास नहीं ले पाती हूँ मैं भगवत गीता की, तो मैं सोचती हूँ जो क्लास मैं ले रही हूँ उन्हीं में दूं। तो मैंने फिर उस क्लास में पहले बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद लास्ट के 10 मिनट्स मैंने उन्हें पूरे कार्तिक के बारे में बताया, पूरी दामोदर लीला सुनाई। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा सुन के, एंड दे फाउंड इट वेरी गुड। तो उन्होंने ये भी बोला कि आप जाके घर अपने मम्मी पापा को सुनाना। तो दैट वे जहां मौका मिले, जहां जैसा हो, घर पे प्रोग्राम कराओ, जैसे ही प्रोग्राम कराओ, सोसाइटी में प्रोग्राम कराओ, जहां हो वहां बोलो और वहां उसको कराओ। तो ये थोड़ा सा कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, और आपसे मोटिवेशन तो ले ही रहे हैं हम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनकरेजिंग अस। और कोई बात कुछ? आपके पास तो बहुत कुछ होना चाहिए बोलने के लिए। तो जो मैं 2 खूंटों की बात कर रहा था बेसिकली सटल लेवल पे अशक्तियाँ और ग्रॉस लेवल पे शक्तियाँ, उस बारे में बात कर रहा था। ग्रॉस लेवल पे अशक्तियाँ चली जाती हैं तो भक्तों को लगता है कि हम बहुत एडवांस हो गए, लेकिन जब सूक्ष्म स्तर पे जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना रहती है, या और कई सूक्ष्म स्तर पे समस्या रहती हैं, वो अगर नहीं गया तो फिर हमने भक्ति में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं की। तो उस पे भी ध्यान देना है। सिर्फ एक्सटर्नली चैंट कर रहे हैं, एक्सटर्नली धोती कुर्ता डाल लिया, एक्सटर्नली धाम यात्रा पे जा रहे हैं, बहुत सारी एक्सटर्नली हमने एसोसिएशन भी भक्तों की लेनी शुरू कर दी, बाहर के भक्तों से कम एसोसिएशन कर दी, बहुत सारी चेंजेस आ गए लाइफ में, विच इज़ गुड एक्चुअली। बट रियल प्रगति तब है जब हम सूक्ष्म स्तर पे भी अपने आप को पूरा शुद्ध कर लें। तो वहां से मैंने थोड़ा सा इसको 2 खूंटे, एक खूंटे को 2 में डिवाइड कर लिया। दिस इज हाउ आई थिंक एक्चुअली, सो मैंने उसी हिसाब से आपको बताया जी। और कोई बात कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी आपके एग्जाम्पल बहुत सुंदर थे, बट मेरे को तो ऐसा फील होता है कि खूंटा 2 नहीं है, हो सकता है मल्टीपल खूंटे से बंधा हुआ है हमारा शिप। घर गृहस्थ के अलग खूंटे होते हैं, समाज का अलग खूंटा, ऑफिस का अलग खूंटा। तो हमारा जो शिप है ना, वो इतना हैवी है कि हमें कई खूंटों से बांधा गया है। तो हमें उसके लिए सबसे बेटर है कि जो भगवान का कार्तिक मंथ है उसको, उसमें मॉर्निंग में सबसे ज्यादा जप का बेनिफिट है कि मॉर्निंग शो में, भोर में हम जप अच्छे से कर सकें, एकांत में बैठ के जितना भी कर सकते हैं, 16 माला मिनिमम। तो उससे हमारी प्रगति अवश्य होगी। मेरे को ऐसा, मैंने अभी पिछले 4 दिन से जो महसूस किया, एक जप को करने के बाद एकांत में जब बिल्कुल सुनसान है, और फिर जो अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, तो वो उसी से आएगा।
और उससे हमारे खूंटे भी कम होते जाएंगे जैसे जैसे हमारा हृदय में पवित्रता आती जाएगी। और एक दूसरा चीज मैंने नोटिस किया कि जो भी चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं वो हमारे पुराने कर्म हैं, कुछ इस जीवन के कर्म हैं, या कुछ औरों के कर्म भी कई बार थुप जाते हैं हमारे ऊपर समय के अकॉर्डिंगली, क्योंकि काल परिस्थिति ऐसी है। तो उसको सहन करना भी एक सबसे बड़ा कारण है कि उसको सहन, क्योंकि हम बहुत कुछ कर पाते हैं बट सहन नहीं कर, जब सहन करने की बात आती है तो हमारे पास पावर नहीं होती। तो उसको अगर ये समझ के कि भाई ये मेरे ऊपर सहन करना है मुझे किसी भी हालत में, और इसमें कोई कुछ नहीं करना है, बस सहन कर जाओ उसको, तो भी भगवान उस सहनशीलता को देख के हमारे को, और उसको, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मैं एक छोटा सा, जैसे पृथु महाराज हैं, पृथु महाराज के, मैं भागवत पढ़ रहा हूँ आजकल, तो पृथु महाराज के यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए, और उनकी सहनशीलता को देखते हुए कि उन्होंने इंद्र जो उनका घोड़ा चुरा के लेके जा रहा था बार बार, और उस बाद में उसको माफ कर दिया, तो उन सब चीजों से देख के उनसे भगवान जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो रुक गए उनकी सहनशीलता को देखते हुए। तो अगर हम हर चीज को सहन भी करेंगे और हर एक को माफ करते जाएंगे तो उससे भी भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, मेरा ये भी मानना है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धर्म प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर पॉइंट बोले। और पहला पॉइंट जो आपने बोला ना, मल्टीपल खूंटे, ये एक्चुअली आप ही नहीं बोल रहे हो, ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी बोल रहे हैं। वो चर्चा करते हैं अपने एक श्लोक में, मनोशिक्षा शिक्षा में, 6 हाईवे रॉबर्स के बारे में। कहते हैं जो शुद्ध भक्ति है ना, ये जो आप जैसे हाईवे पे जाते हो तो हाईवे रॉबर्स होते हैं ना, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, ये 6 हाईवे रॉबर्स हैं जो आपकी भक्ति को लूट लेते हैं। तो ये भक्ति लूटने के लिए आते हैं। तो यस डेफिनेटली, एक नहीं है, बहुत सारे खूंटे हैं और एक एक करके सबको निकालना है। और दूसरा जो आपने सहन वाली बात बोली, तो आज ही सुबह क्लास हो रही थी, सुबह हिज ग्रेस बुद्धिमंता प्रभु ने भागवतम क्लास ले रहे थे, तो उसमें प्रभु जी ये वाला पॉइंट मेंशन कर रहे थे। आज श्लोक था, बहुत सुंदर श्लोक था आज एक्चुअली, सरेंडर पे श्लोक था, आई थिंक 10.22.22 शायद, सरेंडर पे श्लोक था, जिसमें वो बता रहे थे, यही बता रहे थे वो कि हमें जब भी भगवान जीवन में कुछ कष्ट देते हैं तो उसको सहन करना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा, मतलब मैंने ये बोलूँगा, जो बेसिकली बताया जाता है कि एक्चुअली वो ये भी बता रहे थे कि भक्तों के जीवन में कष्ट उनके कर्मों की वजह से नहीं आते हैं। भक्तों के जीवन में उनके जैसे किसी भक्त ने अपनी माला जब स्टार्ट की तो उसका जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथ में चली जाती है, फिर माया देवी का इतना रोल नहीं रह जाता है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि जितनी शरणागति आपके है, उतने रेशों में कृष्ण आपका पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। बट अल्टीमेटली जैसे ये बताया जाता है कि जो सिंसियर भक्त हैं, भक्ति सिंसियरली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट आ रहा है, तो वो भगवान कष्ट दे रहे हैं कृपा के रूप में। वो उनके कर्मों की का खेल नहीं है। वो भगवान उनको अपनी तरफ ज्यादा खींचना चाहते हैं, जल्दी खींचना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दी प्रभुपाद की कि कैसे प्रभुपाद जी का जब सब कुछ लुट गया, सब कुछ ही लुट गया, तो प्रभुपाद जी भागवतम पढ़ रहे थे, तो उसमें श्लोक आया हुआ था कि भगवान कहते हैं कि जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ उसको फिर मैं कहीं का नहीं छोड़ता, फिर बस वो मेरे लायक ही रह जाता है। खैर हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम तो इतने पापी व्यक्ति, मतलब मैं अपनी बात करूं तो भगवान सबके साथ तो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन खैर, भगवान जो भी, देखिए सहन भी कैसे करना है, सहन करने का सिर्फ एक सिंपल, अगर हम अपने दिमाग में रख लें कि कृष्ण मेरे साथ जो भी करेंगे वो मेरे अच्छे के लिए करेंगे, बस ये अगर अपने मन में हम उतार लें तो सहना आसान हो जाता है। अगर हम क्वेश्चनिंग ही करते रहें कि कृष्ण आपने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया, कुछ और कर लेते, किसी और तरह से कर लेते, चोट पैर में आई थी मेरे हाथ में लग जाती, हाथ राइट हैंड पे लगी थी आप लेफ्ट पे लगवा देते, राइट में क्यों लगवाई आपने। ये नहीं चलता। भक्ति का मतलब है कृष्ण आपने जो भी किया ना वो बेस्ट है बस मेरे लिए, वो मेरी समझ में आए ना आए बस वो बेस्ट है, यही सोच के हमें आगे बढ़ना, और यही सच्चाई भी है। और देर सवेर वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हमें इमीडिएटली नहीं समझ में आता, लेकिन समय के साथ साथ हम इस बात को समझेंगे तो कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं। अगर हम ये एटीट्यूड रखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यस, और कोई भक्त कुछ कहना चाहता है?
आई थिंक आज आप सबको जाना है शायद, तो आप भी लेट हो रहे हैं, तो मैं क्लोज करता हूँ इस क्लास को यहीं पे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आपको कार्तिक की बहुत बहुत बधाई, और आप अच्छे से सेलिब्रेट करो। भक्तों की एसोसिएशन